हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कनिष्का ट्यूटर। मान लीजिए रात को 2 बजे एआई कमांड कंट्रोल सिस्टम से एक खबर आए कि दुश्मन देश ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया है। विद इन 30 सेकंड आपको जवाब देना है। क्या ये फैसला आप एआई पर छोड़ सकते हैं? ये डर कोई हवाई नहीं है। आपने देखा होगा कि एआई जो है आज ड्रोन से हमला कर रहा है, साइबर अटैक कर रहा है, टारगेट दे रहा है और नेक्स्ट नेचुरल टारगेट है इसका कि एआई के कंट्रोल में न्यूक्लियर वेपन्स। आपने पीछे ही देखा होगा अमेरिका और ईरान के युद्ध में एआई ने एक टारगेट दिया और अमेरिकन मिसाइलों ने उस पर हमला कर दिया। और आप हैरान होंगे, वो एक स्कूल था लड़कियों का, 120 से ज्यादा लड़कियां हलाक हो गई। इसलिए ये जेन्युइन खतरा है। इसलिए रोम में कुछ नोबेल ल्यूरेट्स, एआई एक्सपर्ट्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिले। उन्होंने एक रोम डिक्लेरेशन जारी किया, अनआर्म्ड एंड डिसआर्मिंग पीस। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि रोम डिक्लेरेशन क्या है और इस रोम डिक्लेरेशन की क्या जरूरत है, क्या इसकी डिमांड है और सबसे बड़ा खतरा क्या है, क्या करें इसे कंट्रोल करने के लिए, और फाइनली भारत की सोच क्या है, इंडिया की पर्सपेक्टिव क्या है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है यूपीएससी के मेंस और एसए, खास तौर पे जो ये नाम है अनआर्म्ड एंड डिसआर्मिंग पीस, इस पर एसए भी बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको आराम से सुने और अपना ओपिनियन बनाएं। ये रोम डिक्लेरेशन क्या है और इसकी क्यों जरूरत पड़ी? कुछ साइंटिस्टों ने ये डिक्लेरेशन साइन किया और ये बेवजह नहीं था। एक्चुअली पोप 14 ने एक सर्कुलर जारी किया और उन्होंने उसमें कहा कि इंसानों के कंट्रोल में मशीन होनी चाहिए। और उससे पहले भी एक रैंड कॉर्पोरेशन ने एक रिसर्च किया और रिपोर्ट जारी किया कि एआई इंसानों से बहुत आगे है। अगर एआई इंसानों के कंट्रोल में नहीं रहा तो इंसानों के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया। उन्होंने कहा कि अगर एआई खुद ही रिन्यू करने लग जाए, बिना इंसानों की मदद से खुद ही अपने आप को रिपेयर कर ले और एआई का टारगेट ही इंसान को खत्म करना बन जाए, तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अब बात करते हैं कि ये रोम डिक्लेरेशन की क्या डिमांड है। बेसिकली इन्होंने एक 6 प्रिंसिपल दिए जिसमें उन्होंने बताया कि रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट और रिडक्शन इन आर्म रेस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस एंड ऑफ कोर्स न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इसके पीछे इनकी 5 मांगे। उसमें से पहली मांग इनकी ये है कि एआई को ह्यूमन कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है कई बारी फैसला नैतिकता के आधार पर, हेजिटेशन पर लेते हैं। दूसरी मांग है कि जो डिजिटल कॉमन है, क्योंकि कुछ ही लोगों के पास एआई टेक्नोलॉजी है, बट हो सकता है एआई से अगर हमला हो या नुकसान हो तो सबको हो जाए, तो शेयर करें डाटा। तीसरी है रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ एआई, कि जो भी कंपनियां, जो भी देश एआई डेवलप कर रहे हैं वो बताएं उनके एआई का एथिकल फ्रेमवर्क क्या है। जैसे आपने हाल में ही देखा होगा एंथ्रोपिक अलाइनमेंट का, उन्होंने अपने एक एआई एजेंट को काम दिया और कुछ लिमिटेशन के साथ, बट आप हैरान होंगे उस एआई एजेंट ने एंथ्रोपिक की बात मानने से मना कर दिया। ये सबसे बड़ा खतरा है। और नेक्स्ट उन्होंने कहा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, जो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए। बेसिकली एआई से इतना बड़ा खतरा क्यों है, इसकी बात करते हैं। एक्चुअली इंसान कभी भी फैसला जो लेते हैं वो सोच समझ के लेते हैं, सेकंड थॉट देते हैं, इवन एथिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 2 एग्जाम्पलें इन्होंने रखी। एक तो 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। उस जमाने में रशिया ने अपनी मिसाइलों को क्यूबा में रख दिया था, न्यूक्लियर मिसाइलों को, और अमेरिका को खतरा, तो इसको पीसफुली रिजॉल्व किया। दूसरा एग्जाम्पल है 1983 में एक रशियन ऑफिसर थे एस पेट्रोव। उन्होंने देखा कि कंप्यूटर पर एक मैसेज आ रहा है जिसमें उनको पता चला कि अमेरिका ने एक मिसाइल फायर कर दी है रशिया की तरफ। सडनली इंफॉर्मेशन अपग्रेड होती है और पता चलता है कि 5 मिसाइलें आ रही हैं। एस पेट्रोव ने इमीडिएटली डिसीजन लेने की बजाय सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि अगर अमेरिका रशिया को खत्म करना चाहता है तो 5 मिसाइलों से नहीं खत्म कर सकता। दूसरा, जब उन्होंने ग्राउंड चेक किया तो ग्राउंड पे कोई ऐसा मैसेज नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको फॉल्स इंफॉर्मेशन माना। उस जमाने के तो कंप्यूटर उतने एडवांस नहीं थे, लेकिन आज का कंप्यूटर जो है, जो एआई बेस्ड कंप्यूटर है, वो एआई हेलुसिनेशन कर सकता है। अगर डाटा में ही पॉइजन हुआ तो गलत पिक्चर आइडेंटिफाई कर सकता है। और मान लो, सपोज करो एक गलत रेडियो सिग्नल को मिसाइल मान ले तो, जैसा कि अगर आपको याद हो 9 मार्च 2022 भारत के तरफ से एक ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होगी पाकिस्तान की तरफ। मान लो पाकिस्तान ने एआई से अपना न्यूक्लियर कमांड सिस्टम अटैच कर दिया होता तो उसने तो रिएक्ट करना था, जबकि उस ब्रह्मोस में कुछ नहीं था, एम्प्टी थी, कोई उसमें वेपन नहीं था। क्योंकि इंसान जो है कोई भी फैसला करता है उसके पीछे वो लॉजिक लगाता है, एथिक्स लगाता है, दोबारा सोचता है, सलाह लेता है, तब फैसला करता है। लेकिन अगर कंप्यूटर बेस्ड एआई हो जाएगा तो इमीडिएटली वो फैसला कर सकता है, जिसमें वो हेजिटेशन की चीज नहीं होती। इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम, क्योंकि एआई जो है उस कंप्यूटर के डब्बे में से फैसला करता है जिसमें हेजिटेशन, एथिक्स
की कमी है। भारत का भी यही मानना है। भारत भी एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री है और भारत अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पॉलिसी पे काम करता है, नो फर्स्ट यूज पे काम करता है। भारत भी मानता है कि एआई जो है डेवलप तो होना चाहिए, बट रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट होना चाहिए और किसी भी क्रिटिकल फैसले में भारत का कहना है कि ह्यूमन लूप होना ही चाहिए। आज जो ग्लोबल ऑर्डर है वो खतरे में है। जिस तरह से न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो रशिया के साथ अमेरिका ने साइन करी, जिस तरह से ओपन स्काई ट्रीटी जो साइन करी, वो सब अब खतरे में पड़ चुकी है। यानी कि कई सालों की मेहनत पे पानी पड़ रहा है और वर्ल्ड ओवर अब लोग और कंट्रीज वेपन के रेस में पहुंच चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हर देश दूसरे देश से आगे निकलना चाहता है? अब उसको पता है कि दुश्मन देश हो सकता है अपने कमांड सिस्टम को एआई एल्गोरिदम से जोड़ रहा है और उसको ये डर हो जाए कि हो सकता है वो उनसे आगे निकल जाए, तो क्या वो अपने सिस्टम को ऑटोमेटिक नहीं कर सकता? और ऑटोमेटिक करने के बाद क्या एआई विदिन सेकंड बिना ह्यूमन के लूप के फायर कर दे? तो इसीलिए एआई को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये इंसान के अस्तित्व का फैसला है। क्या हम लाखों लोगों की जिंदगियां एक कंप्यूटर पे, एक मशीन पे छोड़ सकते हैं? ये तो इंसान की डिग्निटी का ही सवाल आ जाता है। ये फैसला अब आपको करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।